So today we will start the exercise 11.2. Okay. So last time हमने exercise 11.1 देखी थी, सब सॉल्व किए थे. Today we will start the 11.2. क्या गिवन है एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? एक सरफेस है जिसका टॉप टेबल है, उसका टॉप ऑफ द सरफेस आपको ट्रेपेजम देखने को मिल रहा है. अगर उसकी पैरेलल साइड 1 मीटर और 1.2 मीटर है और उसकी हाइट 0.8 मीटर है, तो आपको एरिया फाइंड करना है किसका? ट्रेपेजम का. आप सब जानते हो एरिया ऑफ ट्रेपेजम क्या होता है? हाफ a प्लस बी. ए और बी क्या होगा? दोनों पैरेलल साइड जो आपको गिवन है और हाइट आपको गिवन है. ओके. सो देखो हम पहले लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ a प्लस बी इंटू एच. यहाँ पर a आपको गिवन है कितना? 1 मीटर. b आपको गिवन है 1.2 मीटर और h आपको गिवन है 0.8 मीटर. सो हाफ a 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.8. ओके. 1 प्लस 2.2 1 और 1.2 का प्लस करोगे तो 2.2 इंटू 0.8 हो जाएगा. सो 2 1 जा 0.4 जा. सो 2.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4. तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? 22/10 मल्टीप्लाई बाय 4/10. तो 88/100. तो 0.88 मीटर स्क्वायर will be the area of the trapezium. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजम आपका कितना आ जाएगा? 0.88 मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर विल बी द यूनिट. ओके. यूनिट याद से लगाइएगा, नहीं लगाओगे तो आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है. क्या गिवन है मैं क्वेश्चन नंबर 2 में? अब यहाँ आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजम गिवन है कितना? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. और एक साइड जो लेंथ है ए आपको गिवन है 10, हाइट आपको गिवन है 4. आपको b फाइंड करना है. सो देखो सेकंड नंबर में एरिया ऑफ ट्रेपेजम की फॉर्मूला क्या होती है? हाफ बेस इनटू हाफ a प्लस b इनटू हाइट, जो हमने यहाँ पे देखी. a आपको गिवन है कितना? 10 आपको फाइंड करना है और h आपको गिवन है कितना? 4 सेंटीमीटर. ओके. सो व्हाट विल डू नाउ? एरिया ऑफ ट्रेपेजम 34, हाफ a 10, b हमें फाइंड करना है इनटू 4. 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 और 10 प्लस b. 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 17 जा. तो 17 इज इक्वल्स टू 10 प्लस b. तो b इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 17 माइनस 10. तो b आपका कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर. तो अनदर पैरेलल साइड की आपको लेंथ कितनी देखने को मिलेगी? 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी. So, यहाँ क्वेश्चन 1 and 2 कंप्लीट होता है. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द ट्रेपेजम. एक ट्रेपेजम फील्ड है जिसको फेंसिंग और वो फील्ड का आपको पेरीमीटर गिवन है 120. उसमें BC आपको गिवन है 48, CD आपको गिवन है 17, AD आपको गिवन है 40. इसमें क्या बोला गया? AB आपका परपेंडिकुलर हाइट है और AD और BC आपकी पैरेलल लाइंस है, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको पता है हाफ A प्लस B. तो A और B आपका क्या होगा? AD और BC. और हाइट आपकी क्या होगा? आपको क्या देखने को मिलेगा? AB आपको हाइट देखने को मिल जाएगी. तो लेकिन हमें यहाँ पर AB ही नहीं गिवन, तो AB फाइंड करना पड़ेगा. सो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं ट्रेपेजम का. A B C D. ओके. देखो आपको क्या गिवन है? BC गिवन है 48, CD गिवन है 17, AD गिवन है 40. हमें AB फाइंड करना है और टोटल पैरामीटर आपको कितना गिवन है? 120 आपको पैरामीटर गिवन है. ओके. सो आप पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमने जानते हैं सम ऑफ द ऑल साइड्स. तो A B C D इज इक्वल्स टू 120 गिवन है, BC आपको 48 गिवन है, CD आपको 17 गिवन है और AD आपको 40 गिवन है. AB आपको फाइंड करना है. सो ABCD इज इक्वल्स टू क्या होगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD. तो ये 120 है. AB हमें फाइंड करना है, BC 48 है, ये 17 है और ये 40 है.
ओके, सो 120 इज इक्वल्स टू AB प्लस 65 और 5 105, सो AB इज इक्वल्स टू 120 माइनस 105, तो आपका AB कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। अब आप क्या फाइंड करोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजम, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजम इज इक्वल्स टू हाफ AD, सॉरी AD लेना है ना हमें, ओके, सो सी AD एंड BC, तो AD कितना है हमारा 40, BC कितना है हमारा 48, मल्टीप्लाई बाय हाइट हमने कितनी फाइंड की 50, सो हाफ 88 into 50, सो 2 1 जा 44 जा, सो 44 मल्टीप्लाई बाय 50, मल्टीप्लाई कर लो 4 4 20 22, सो कितना आ जाएगा 660 मीटर स्क्वायर। ओके, कितना देखने को मिलेगा आपको 660 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द ट्रेपेजम, मतलब वो ट्रेपेजम का फेंसिंग का एरिया कितना होगा 660 मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में आपको द डायगोनल ऑफ द कोऑर्डिनेटर शेप में, आपको देखो एक डायग्राम दिया हुआ है कोऑर्डिनेटर शेप का कुछ इस तरीके से, ओके, सो ये आपको देखने को मिला, हम इसको नाम देते थे A B C D और E नाम दे दिया। आपको ये गिवन है 13, बेस पूरा गिवन है BD 24 और ये गिवन है 8। आपको पूरे कोऑर्डिनेटर का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। ओके, सो एरिया क्या होगा, अगर हम ये वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाले ट्रायंगल को प्लस कर दें, मतलब दोनों के ट्रायंगल को एरिया को प्लस कर दे तो कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेटर क्या बन रहा है ABDE, सो एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BED। ओके, सो एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, सेम प्लस हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओके, हाफ बेस दोनों का सेम ही है, ये 24 और एल्टीट्यूड इसका 13 है, प्लस बेस तो इसका भी 24 है पर इसका एल्टीट्यूड 8 आपको देखने को मिलेगा। 2 1 जा 2 12 जा, सो 12 into 13, 2 1 जा 2 12 जा प्लस 12 into 8, तो 13 12 जा मल्टीप्लाई कर ले 3 1 6 2, तो 156, 12 8 जा 96, 2, सो आपको 252 मीटर स्क्वायर क्या देखने को मिल जाएगा, तो एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर। तो आपको कोऑर्डिनेटर का एरिया कितना आ जाएगा 252 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर, मतलब कोऑर्डिनेटर का एरिया आपको कितना देखने को मिलेगा 252 मीटर स्क्वायर। ओके, नंबर 5 क्या दिया है डायगोनल ऑफ राइबोसोम, आपको डायगोनल्स दिए हुए राइबोसोम के और आपको उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको डायगोनल ऑफ राइबोसोम के एरिया के फाइंड करने की फॉर्मूला भी पता है, क्या होता है हाफ डायगोनल इनटू डायगोनल, दोनों डायगोनल्स आपको गिवन है, D1 आपको गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और D2 आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ rhombus is equals to half D1 into D2, half D1 कितना है 7.5, D2 कितना है 12, 2 1 जा 2 6 जा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 75 का मल्टीप्लाई करो 6 से 30 42 45, तो एक के आगे पॉइंट, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका एरिया ऑफ द रोमबस कितना आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोमबस, आपको रोमबस का एरिया फाइंड करना है जिसकी साइड आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर गिवन है, और अगर अब हम उसमें डायगोनल बना ले 8 सेंटीमीटर का तो दूसरे डायगोनल की लाइन फाइंड करनी है। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, साइड गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड गिवन है आपको 4.8 सेंटीमीटर। ओके,
पहले इसका एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा, साइड इनटू एल्टीट्यूड। साइड कितनी है 5, एल्टीट्यूड 4.8, तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 20 24, तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। अब आपको डायगोनल फाइंड करना है, तो एक डायगोनल आपको गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ रोम्बस आप सब जानते हो क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, d1 इंटू d2। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया कितना 24, हाफ डायगोनल 1 कितना है 8, d2 फाइंड करना है। सो 24 इंटू 2 अपॉन में 8, 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 6 जा, तो डायगोनल 2 आपका कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो यहाँ पर आपका डायगोनल 2 कितना होगा 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 6 में आपको दो चीजें फाइंड करनी थी, एरिया ऑफ रोम्बस और डायगोनल 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस आपका होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और डायगोनल कितना होगा 6 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो आज के लिए हम एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 6 तक ही रखते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 7। ओके।